बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। आइए मित्रों, आज हम बात करते हैं। हमने पहले विश्राम दिया था वैराग्य, ज्ञान और उपरति के कारण को बताते हुए, स्वरूप को बताते हुए और फल को बताते हुए विश्राम दिया था। तो अब आगे उससे आगे चलते हैं। एक बार जो वैराग्य है वो विषयों में दोष दृष्टि देखना, फिर उन विषयों को त्यागना, फिर उनमें द्वारा फिर अपने मन को आसक्त ना करना, ये वैराग्य का बारे में कहा। फिर ज्ञान आदि है, उसका कारण है श्रवण आदि है। फिर उसका सत्य और मिथ्या का विवेचन करना स्वरूप हो गया। और उस ज्ञान का जो उन जो अध्यस्त है, अध्यास है देह का, मैं मनुष्य हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ आदि आदि जो है, इनका त्याग कर दिया तो फिर पुनः ऐसा ना हो, पुनः ऐसा हो कि मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ। ये कैसे होगा, इसके बारे में आज फिर आगे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद उपरामता को कहा था, यम, नियम, ध्यान, धारणा, समाधि आदि को लिए, समाधि के लिए भी जो कहा। ये सभी कहने का अर्थ है कि जो भी प्रतिबंध हैं उनको दूर करते जाएंगे तो हम उतना ही आत्म तत्व के निकट पहुँचेंगे। तो इनके लिए अब उपाय भी कहते हैं। पतंजलि योग सूत्र में आया है कि जब हमारा मन प्रसन्न होगा तो हमारा मन या ईश्वर में ज़्यादा लगेगा। मन को प्रसन्न करने के लिए भी एक उपाय कहा गया है। पतंजलि योग सूत्र का हम सूत्र का उच्चारण करते हैं। मैत्री, करुणा, मुदितुपेक्षाणां, सुख दुख, पुण्य अपुण्य विषयाणां भावनात् चित्त प्रसादनम। अर्थात अगर हम ये इस आत्म तत्व को जानना है तो अपने आत्मा को प्रसन्न कैसे रखा जाए, अर्थात अपने मन को शांत कैसे रखा जाए ताकि हमारा मन एकाग्र होकर उस आत्म तत्व में लीन होकर हमें उस आनंद का अनुभव कराए। जिस आनंद को, जिस तृप्ति को इस तृप्ति दीप प्रकरण में कहा गया है, आत्मानं चिद विजानीयात् अयमस्मि पुरुषः। अब इस विषय को लेते हैं। यदि मैत्री, करुणा, मुदित उपेक्षा नाम, अर्थात मैत्री हो, करुणा हो, मुदित हो, प्रसन्नता हो, उपेक्षा नाम, उपेक्षा करनी है। किन की करनी है ये कहते हैं आप सूत्रकार, पतंजलि सूत्रकार कहते हैं मैत्री, किन से साथ मैत्री करो? जो लोग सुखी हैं, जो प्रसन्न चित्त रहते हैं, उनसे मित्रता करनी चाहिए। करुणा किन के साथ? जो दुखी लोग हैं, जो दीनहीन हैं, उन पे प्रति करुणा करनी चाहिए। और जो मुदित है, मुदित प्रसन्न कैसे? कहते आप प्रसन्न हो उनको देखकर, जो पुण्य धर्म करने वाले हैं, धर्म करने वाले हैं, यज्ञ तप करने वाले हैं, जब भजन करने वाले हैं, उनको देखकर आप प्रसन्न होइए। और जो अपुण्य है अर्थात हिंसक हैं, जो करुणा जिनके मन में नहीं है, जो बहुत ही निर्दयी हैं, उनके प्रति आपको उपेक्षा करनी चाहिए, उनका ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से, ऐसी भावना करने से सुखी लोगों से मित्रता, दुखी लोगों पर करुणा और खुश होना, जो दो लोग अच्छे कर्म करने वाले उनको देखकर खुश होना, इससे चित्त प्रसन्न होता है। इस प्रसन्नता से फिर आपका मन एकाग्र होना निश्चित रूप से होगा। इसके आगे फिर हम चर्चा करते हैं कि हमें ज्ञान तो प्राप्त होगा, लेकिन हमें थोड़ा सा ये भी होना चाहिए कि हम इसमें, इस संसार में, इस मैं मनुष्य हूँ, मैं ये हूँ, इसमें फंसे कैसे, इस पर भी चर्चा करते चलते हैं। फिर उसके आगे चर्चा करेंगे उसको कैसे और उसका किया जाए उपचार। वो ग्रंथकार कहते हैं, गौड़ पादाचार्य जी हैं,
उनकी कारिका है, मांडुक्य कारिका में कहते हैं, अनादि मायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते। अनादि माया में सोया हुआ यदा जीव प्रबुद्धते, जब जाग जाएगा तो वह अपने स्वरूप में स्थित होगा। ये अनादि माया क्या है? जो अनेक जन्मों में हमने किए हैं कर्म, उनके संस्कार के अनुसार अनादि माया से हमारे चित्त में मैं अमुक हूँ, अर्थात मनुष्य हूँ, मैं उसका पुत्र हूँ, उसका पिता हूँ, ये मेरे हैं, ये मेरा घर है, ये मेरे परिवार है, ये सब ऐसे। फिर उन परिवार में व्यक्तियों को कोई दुख होता है तो उनके दुख से खुद दुखी होना, उसके सुख से खुद सुखी होना, ये प्रकार से ये अनादि माया। अनादि माया से वो बड़ी देर से करोड़ों जन्मों जो लिए हैं उनसे तब से चली आ रही है, उस माया के कारण। जिस प्रकार निद्रा रूपी माया के कारण स्वप्न का संसार बनता है, स्वप्न के वो सभी लोग आपके रिश्ते नाते बन जाते हैं, वहाँ पदार्थ बन जाते हैं सभी निद्रा रूपी माया के कारण, ऐसे ही जागृत में वह ईश्वर की माया जीव को घेर लेती है। यह है अनादि माया का अर्थ। आगे सुप्तो सोया हुआ है, वो यही वे कि भाई ये मेरा है, ये मेरा घर है, इसको ही कह देते हैं कि सोया हुआ है। यदा, यदा कहते हैं जब पुण्य प्रताप से, जो पहले कहा गया ना, पहले हम कह चुके हैं कि जो महतः तपस्या फलम, जो बहुत तप किए हैं उनके फल स्वरूप से, यदा, यदा जब परम कारुणिकेन गुरु मिलते हैं ऐसे, तो वह जीव, जीव है जो जन्म मरण में फंसा हुआ है, वह जीव उस गुरु की कृपा से, परम कारुणिकेन कहा, वह परम कारुणिकेन कहा है, करुणा भरे ने कहा, परम कारुणिकेन के, परम करुणा करने वाले। ईश्वर करुणा करता है, आपको मनुष्य जन्म देता है, और गुरु आप पर परम करुणा करता है कि आपको इस जन्म मरण से रहित करके आपको अपने स्वरूप में स्थित करा देता है। इसलिए जब ऐसे गुरु का वो महतः तपस्या फलम जब उदित होगा, तो ऐसे गुरु से भेंट होगी, तो वो भेंट होने पर आपको वो तत्वमसि आदि का उपदेश करेंगे, महावाक्यों का उपदेश करेंगे जो वृदारण्यक श्रुति में कहा है ना, पहला मंत्र जो जहाँ से हमने शुरू किया था, आत्मानम चिद विजानियात। अगर ये जीव जब अपनी आत्मा को जान जाएगा, कैसे जान जाएगा? अहम अस्मि इति, ये मैं हूँ, वही उपदेश गुरु कर रहे हैं, तत्वमसि तत्वमसि। जिस प्रकार 10वां तू है हम पहले कह चुके हैं कि जो 10वां अपने आप को भूला हुआ था, फिर उस गुरु ने, उस संत ने उसको बताया कि 10वां तू है, तू अपने आप को भूला हुआ है। ऐसी उपदेश करने के बाद जब वो जान जाएगा, तत्वमसि उपदेश के बाद, पर पहले महतः तपस्या फलम के फल स्वरूप गुरु का मिलना, और फिर उनका उपदेश करना, फिर उपदेश के अनुरूप, शास्त्र गुरु के अनुरूप अपने निधिध्यासन के द्वारा उसका आत्म साक्षात्कार कर लेना, ये है प्रबुद्धते। ये पहला जो बोला फिर दोबारा बोल देते हैं, अनादि मायया सुप्तो यदा जीव प्रबुद्धते। प्रबुद्धते कहा अच्छी प्रकार से, बुद्धते भी नहीं कहा, प्रबुद्धते, प्रकृष्टेन बुद्धते, अच्छी प्रकार से जब जान जाएगा, साक्षात कर लेगा। यही बात फिर दोबारा उनसे अब लिंक कर रहे हैं जो पहले कह आए हैं हम, अज्ञान आवरण विक्षेप, ये जो स्थिति बताई है, उसके बाद जब गुरु उपदेश करता है, परोक्ष ज्ञान होता है, जब वो पुनः उपदेश महावाक्य का करता है, तो आत्म साक्षात्कार होने पर उसका कल्याण निश्चित है, ये पक्की बात है। वो कह रहे हैं कि जब जान जाएगा, अस्मि इति, अहम अस्मि इति, कि यह मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्म स्वरूप हूँ, शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप हूँ, ऐसा मानने नहीं, अनुभव करने लगता है, मानने भी लगता है।
तो आगे क्या कहते हैं, तो आगे जब उपदेश श्रवण करता है तो वो जो है कहा कि निद्रा रूपी माया से स्वप्न के पदार्थ को देखता है, संसार को देखता है। तो जगने के बाद जिस प्रकार स्वप्न का मिथ्या शेर देखकर उससे डर से जाग जाना उस निद्रा से, ऐसे ही इस जागृत रूपी निद्रा से गुरु मुख से सुना हुआ उपदेश से जाग जाता है, अर्थात अपने आप स्वरूप को समझता है, स्मृति में लाता है। तो तो जो स्वप्न के पदार्थ थे मिथ्या जान लिए, ऐसे ही जागृत के पदार्थ भी मिथ्या जानता हुआ फिर किस मिथ्या पदार्थ को पाने की इच्छा करेगा, फिर किस मिथ्या भोगता के लिए वह वस्तु की इच्छा करेगा। ये है किमिच्छिन कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत। तो फिर जो मिथ्या पदार्थों का जब उसने निश्चय कर लिया ये मिथ्या है, तो फिर उसको मिथ्या को कैसे कोई जानेगा, उसको जानने की उसकी इच्छा ही नहीं होगी। जिस प्रकार स्वप्न के जो पदार्थ थे उसको चाहे कार मिली चाहे कुछ मिली, फिर जागने के बाद उसकी इच्छा थोड़ी करेगा कि मुझे वो कार मिलनी चाहिए जो स्वप्न में देखी थी, वो तो मिथ्या थी। चाहे धन है, दौलत है, मकान है, जो भी है वो मिथ्या थे। इस प्रकार जागृत में वो उपदेश के अनुरूप उसको इस जगत के सभी पदार्थ मिथ्या भासने लगते हैं। दिखते तो हैं लेकिन उसमें उसकी रुचि नहीं रहती। जिस प्रकार जगने पर स्वप्न के पदार्थों में रुचि नहीं रहती, उसी प्रकार जागृत में जागृत के पदार्थों की रुचि नहीं।